ओ गिरधारी ओ बनवारी नत खटे कृष्ण मुरारी हो तेरी सर पे भारी वह ब्राह्मण अपने मृतक पुत्र की देह को लेकर श्री महाराज रामराज के द्वार पर बैठा हुआ किस प्रकार से रो रहा है, आइए सीन के माध्यम से ध्यान दीजिएगा। तो चलते चलते एक लाइन कह रहा है, क्या मास्टर? हाय दुल्हन सैया कजियरा जा रही दुल्हन सैया चले गए पुत्र कि हम तुमसे पहले आए थे, तुम हमसे पहले जाते हो। प्यार का परिचय दिया नहीं, अब मौत गोद में सोता कुछ प्यार का परिचय दिया नहीं, अब मौत की गोद में सोते हो। बेटा, इस संसार के मध्य इस पृथ्वी पर मैं पहले आया था, पहले मुझे जाना चाहिए था, लेकिन ये कैसी विधाता की विडंबना है, यार तू मुझसे पहले जा रहा है। इस राम राज्य में कितना अनर्थ हो रहा है, अब कोई राम का नाम नहीं लेगा। कितना अधर्म हो रहा है, पिता जीवित और पुत्र की मृत्यु। जी क्या आज इस ब्राह्मण का पुत्र मर गया है और कह रहा जब से राम राजा बने हैं तब से समस्त अधर्म के कार्य हो रहे हैं। अरे ऐसा नहीं हो सकता, ये खबर शीघ्र ही चलकर मुझे भैया से बतलाना चाहिए। मैं न्याय चाहता हूँ, मुझे न्याय चाहिए, या तो मेरा पुत्र जीवित मुझे दे या फिर मैं अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। बेटा
भगवान कि दिल का खिलौना मेरे टूट गया। कोई लुटेरा के लूट गया, कोई लुटेरा के लूट गया। दिल का खिलौना मेरे टूट देखो राम, तुम्हारे शासन में क्या हो रहा है। एक बूढ़ा पिता जीवित और उसकी आंखों के सन्मुख उसका पुत्र मर गया। तुमसे पहले इस अयोध्या में एक नहीं अनेकों धर्मात्मा राजा हुए। उनके शासन में ऐसा नहीं होता था जैसा तुम्हारे शासन में हो रहा है राम। कि हो चुके सगर राजा दिली, क्रम कभी नहीं देखा अपना। कभी नहीं देखा अपना, जीवित रहे जाए बाप और मरता देखे बेटा। इस अयोध्या में एक नहीं अनेकों धर्मात्मा राजा हुए। तुमसे पहले राजा सगर, रघुदिलीप, मंजस, भगीरथ, हरिश्चंद्र, यहाँ तक कि तुम्हारे पिता दशरथ, उनके शासन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पिता जीवित रहे और पुत्र मर जाए। तुम्हारा नाम कोई नहीं लेगा राम। तुम्हारे शासन में सब अधर्म का कार्य हो रहा है राम। कि हे रामो, तुम्हारे शासन में क्यों भक्त सताए जाते हैं। जो पुष्पों खिले पूजन के लिए अर्थी पे चढ़ाए जो
भी क्यों सताए जा रहे। अरे जो पुष्प पूजन के लिए खिले आज वही पुष्प अर्थी पर चढ़ रहे। ये देखो राम, इन फूलों को तो भगवान के चरणों में चढ़ना था, लेकिन मेरे पुत्र के मृतक शरीर पर चढ़ रहे। तुम्हारा नाम कोई नहीं लेगा राम। या तो मेरा पुत्र जीवित करो या तो मैं यहीं पर सर पटक पटक कर अपने प्राणों का अंत कर दूंगा राम। मुझे न्याय दो राम। शांत हो जाओ ब्राह्मण देवता। कोई बात नहीं, निके निके पौड़ा खाली आग ना चिरकी से बस, फिर बोले नहीं पावा। शांत हो जाओ द्वारपाल। हे गुरुदेव, कहो ये दलाल। हे गुरुदेव, आज ये हमारे राज्य में कैसा अधर्म का कार्य हो रहा है कि एक ब्राह्मण जीवित है, उसका पुत्र मर गया है। हे गुरुदेव, कि किस लिए ताप के शासन में ऐसा अंधेरी हुआ भगी। किस लिए दास के शासन में ऐसा अंधेरी हुआ भगवती, जो अनाधिकार का शूद्रों का हृदय में दीदी हुआ भगवती। कर दूते हैं जिनसे कुरीतियां आई है। जिनसे कुरीतियां आई है, निर्मल अमर इस कौशल के क्या श्याम घटाए छाई है। उसके भीतर स्वार्थ ही स्वार्थ दिख रहा। बच्चा बच्चा समाज का प्रभु केवल अपना ही सीख रहा। हे गुरुदेव, कृपा करके हमें बतलाने की कृपा करें कि आज एक ब्राह्मण जीवित है और उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। गुरुदेव, ये सब क्या हो रहा है? क्या कारण है गुरुदेव? इसमें आपका भी कोई दोष नहीं है, परंतु अगर जानना चाहते हो कि आखिर तुम्हारे शासन काल में तुम्हारे राज्य में ऐसे अधर्म अनित्य कार्य क्यों रहे और इस ब्राह्मण का पुत्र किस प्रकार से मरा, तो सुनो उसका क्या कारण है। बतला गुरुदेव। कि वास्तव में सूत्र बैठा अत्यंत अधर्म कर रहा है। वास्तव में तो सूत्र बैठा अत्यंत अधर्म कर रहा है। कि दिन ध्यान चलो के कहे
गहवर बन में ब्राह्मण का कर्म कर रहा है। चलो गहवर बन में ब्राह्मण का कर्म कर रहा है। तुम्हारी अयोध्यापुरी में ही नहीं बल्कि सब संसार में हर जाति वर्ग का एक विशेष कार्य बटा हुआ है। अगर कोई ब्राह्मण है तो ध्यान तपस्या पूजन पाठ का केवल अधिकार उसे ही है। परंतु बेटा राम, कहो गुरुदेव। हिमालय के पर्वतों में एक सूत्र जात का राक्षस जो कि ब्राह्मणों के समस्त कर्म कर रहा है, उसी के कारण से ही आज तुम्हारी अयोध्यापुरी पर ये काले काले बादल मंडरा रहे हैं और इस ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हुई है। गुरुदेव, हाँ बेटा राम, क्या ब्राह्मण का पुत्र जीवित नहीं हो सकता? हो सकता है। कैसे गुरुदेव? अगर आप अपने बाण के द्वारा हिमालय के पर्वतों में उस राक्षस का संहार कर दें तो इनका पुत्र जीवित हो सकता है। गुरुदेव, तो मैं उस का बात अवश्य करूंगा। भ्रात लक्ष्मण, लाओ मेरा धनुष बाण। पंडित हवा तुम्हारा तो लौंडा जिंदा होएगा। दादा, तुम्हारा तो दुख मिटेगा और हमारा दुख कोई नहीं सुनेगा। ब्राह्मण देव, आज के बाद हमारे राज्य में आपको कोई कष्ट नहीं होगा। हम क्षमा पंडित जब तुम तो जा रहे हो ओ हमारा क्या हुई? आज तो हमारा इतना नुकसान भवा यू को दे। तुम्हारा क्या नुकसान हुआ है बच्चा? नुकसान बताएगा तुम दे दिया बाबा। हमारा बहुत नुकसान होगा भैया। बताओ, अयोध्यापुरी में प्रभु श्री राम के होते हुए कोई परेशान दुखी नहीं रहेगा? बताओ क्या नुकसान है, तुमको सब मिलेगा। तुम देहाओ है? तुम देहाओ मन नुकसान। मैं दे नहीं पाऊंगा। पुत्र लक्ष्मण, देखूंगा क्या नुकसान हुआ। भैया हमारा बहुत नुकसान होगा। अवश्य गुरुदेव, चिंता न करें। बोलो तुम्हारा क्या नुकसान हुआ? बहुत नुकसान होगा भैया। अरे बतलाओ तो हम भी जाने तुम्हारा कौन सा नुकसान हुआ। भैया एक छोट पड़िया लाए रहन। हाँ, सोचे रहन बड़ी सयानी हुई नहीं है तो दूध बूंद घर में हुई गई लौटे दूध। ये तो अच्छी बात है, लेकिन हुआ क्या? का सैन पहले सयानी हुई गई बड़ी भाई गाभिन हो गई रहा। फिर क्या हुआ? पर हम बियाह में ली रहा। फिर क्या हुआ? आज रात में हमर गाभिन पड़वा पड़ी आधारी हट हट हट, का ये भी कोई नुकसान नहीं। अरे तुम्हारा धन था, उसकी अच्छी प्रकार से रक्षा करनी थी, उसके खान पान पे ध्यान देना था। मैंने क्या खिला दिया जो ऐसा भैया? खान पान कुछ नहीं, भूसे खवा रहे, कुछ नहीं खवा रहे, पता नहीं कहा बना। चिंता ना करो, तुम्हारा नुकसान अवश्य पूर्ण होगा। और क्या नुकसान हुआ? और नुकसान बाबा भैया एक क्या अलग मेरा लाए रहा ना, छोटा सरक रहा है का सैन पालन मनमा सोचन बड़ा हुई गहरी तो लुड्डे क्या अलग है। क्यों नहीं? धीरे धीरे बड़ा होगा, गहरी लटकाई लाग, समझ लो गहरी भूमि सोच रहा है, बहुत बड़ी गहर रहा है। इतनी बड़ी गहराई थी? सोच रहा था कल काटा, आज भरा रे कोनो गार चबुआ समय तक काट लेगा। ओ, इतना बड़ा नुकसान हो गया। बताओ दादा, तो क्या उसे देखते बचाते नहीं थे? नहीं देखे रहन भरा रे आँख ला के कोनो काट लेगा। अरे ये कोई नुकसान नहीं है, खाने पीने वाली चीज है, इसमें कौन सा नुकसान? और हमारा नुकसान होगा। और क्या हुआ? एक लौकी के यार बिरवा हम लगाए रहन, पूरे छप्पर भर झमड़ा रहा, वो मैं भैया याग लौकी लाग यहाँ भागी। ऐसी बात है? वह लौकी बहुत मजबूत रहा है,
छप्पर फारे खाले लटक रहा है जमीन में। मनवा सोच रहा हूँ आज रात में यहाँ काटू, सोच रहा हूँ संध्या को यहाँ काट ले तो नहीं है सवेरे में वाला रहता बना डरी तो भैया साझे का नहीं काटे रात में कोनो मान लो कि जब वही सुधा काट ले जाओ। वो इतना बड़ा नुकसान बताओ तुम्हारा ये होगा। नुकसान हमारा को दे अवश्य मिलेगा। यदि तुम्हारा नुकसान हुआ है तो जिस प्रकार ब्राह्मण के पुत्र को जीवित कर दिया गया उसी प्रकार तुम्हारा भी नुकसान पूर्ण होगा। और नुकसान भवा है और क्या हुआ? भैया जी विश्वास हम लहसुन लगाए रहे हाँ। लहसुन लगाए नहीं सोच रहे माल ले कहाँ ले खरीदब घर है खेती है तो भाई देते न भैया भाई दिन ना है ये तो अच्छी बात है। फसल तैयार रहा फिर क्या हुआ? 2 साल सड़वा छूट गए लहसुन में यहाँ ऐसा लड़े है सब लहसुन पूछ गया हट, ये नुकसान नहीं पूर्ण हो सकता। भैया नुकसान इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हें बचाना था। भैया बचाई रहा लेकिन का कोई घर होकर न जाए क्यों दे रहे बेटा मुझको लगता है तुमसे ज्यादा परेशान धरती पे कोई और नहीं होगा। हम बहुत परेशान तुम एक काम करो, हम बताएं, तुम हमारे शिष्य के राम राज्य में खुश नहीं हो तो तुम्हें राज्य छोड़ करके चले जाओ। जाओ राज छोड़ दे तो जान लो अगर राज छोड़ दे आप तो ये तो अधर्म का कार्य होगा। हम जगह जगह बेइज्जती करे बजाय राम के कहते आप राम अपने राज्य से ने हमका निकाल दी हमार नुकसान को दी चलो जाओ जाकर के नुकसान कक्कू से ले लो। गुरुदेव आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछने देते बेटा?